नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। मैं हूँ आपके साथ बीना। हम मौजूद है मेन मेट फूड चौक पे, जहाँ पे कि परशुराम भगवान जी का मंदिर है। यहाँ पे खजा कॉलोनी से हमारे साथ आचार्य जी आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। परशुराम जी के बारे में ये बताएंगे। वैसे तो सारी दुनिया जानती है, और मेरे दर्शकों को, सबसे पहले मेरे दर्शकों को श्री परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को परशुराम जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं परशुराम भगवान के बारे में, ये हमें बताएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान न्यूज का आप सदैव धार्मिक कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं, और हम लोगों ने जहां जहां आपको सूचना दी आप वहां पहुंचे, इसके लिए हिंदुस्तान न्यूज का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भगवान परशुराम जी के पावन जन्म जयंती पर आप सभी क्षेत्र के और सभी देशवासियों के लिए हमारे तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से भगवान परशुराम जी के पावन चरणों से आप सबको अनंत शुभकामनाएं, सभी का मंगल हो। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, और भगवान परशुराम जी का अवतार इसलिए हुआ है कि धर्म पर जब 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 होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभ विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान का अवतार हुआ इस धरती पर। जब जब इस धरती पर आतताइयों का आतंक बढ़ा है और असुरों की शक्तियों को बल मिला है और चारों तरफ त्राही त्राही मची है भूमि में, जब असुर प्रजाति ज्यादा हुए हैं, तब तब भगवान का किसी न किसी रूप में अवतार हुए हैं। अवतार तो अनेक प्रकार के हैं, 24 अवतार है भगवान विष्णु के, और भगवान नारायण जब जब अनेक रूप में आए हैं, लेकिन अनेक रूप आए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। भगवान परशुराम जी जब आए तो इस धरती में जब उन्होंने अवतार लिया तो सबसे पहले आतताइयों का संहार किया और धर्म की स्थापना करी। भगवान परशुराम जी के लिए, जैसे कि हमारे समाज में हमारा जो जानकारी है और इतिहास और जो हमारे शास्त्रों में लिखा है भगवान परशुराम जी के बारे में, तो भगवान परशुराम जी गौ की, सनातन की, धर्म की, ब्राह्मण की, अपने सनातन संस्कृति की और तमाम आदि से अंत तक जीव जंतुओं की रक्षा के लिए उन्होंने वचनबद्ध थे। सबसे ज़्यादा अपने पितृभक्त थे, पिता की भक्ति में अपने संलग्न रहते थे, और उन्होंने पिता के वचन को इतना पालन किया कि अपने माता का सर भी कलम कर दिया। अब जब भगवान परशुराम जी ने माता का सर कलम कर दिया तो पितृभक्ति इतना बड़ा दिखाई दिया कि पितृभक्ति के कारण अब उन्होंने पिता के वचन का पालन तो किया, लेकिन जब पिता के वचन के पालन करने के पश्चात भगवान ने वरदान फिर से मांगा अपने पिता से कि हमारे माता जी का गला तो मैं काट दिया आपके कहने पर, और आप इसको जीवित कर दीजिए। तो भगवान परशुराम जी के कहने से महर्षि जमदग्नि जी उनके माता को जीवित कर दी, रेणुका के। ऐसे भगवान परशुराम जी थे। भगवान परशुराम जी हिंसात्मक कभी नहीं थे, जिसने भी कहा हो। इसलिए हमारे कहने का मतलब ये है कि समाज आज जिस प्रकार से जागृत हो, उस तरीके से सनातन संस्कृति के मूलभूत सेवाएं और सनातन संस्कृति रक्षा हो, इसी अभिलाषा के साथ हम अपने क्षेत्रवासियों को भगवान पुनः परशुराम जी के पावन जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में अक्षय तृतीया के पावन शुभ अवसर पर हमारे साथ सभी आए हुए क्षेत्र के समाज के वरिष्ठ जो जन है, उन सभी के साथ शुभकामनाएं देते हुए आपको और आपके चैनल को, समाज क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, सुना आपने कि मेरे चैनल के माध्यम से आचार्य जी के श्रीमुख से आपने परशुराम भगवान के बारे में सुना है। अब आप देख रहे थे हिंदुस्तान न्यूज। मैं हूँ आपके साथ बीना। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय।